नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई कहानी में। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आकाश की माँ एक अनपढ़, मानसिक रोगी और उदंड महिला थी जिनका विवाह आकाश के पिता से धोखे से रखकर करवा दिया गया। तब के ज़माने में बहू लाने में पहले इतनी जांच पड़ताल नहीं की जाती थी और आकाश के नाना नानी ने भी अपनी बेटी की मानसिक बीमारी को छिपाकर अपनी बात टाल दी थी। आकाश के पिता का परिवार गांव का एक प्रशिष्ट परिवार था, इसलिए उन्होंने भी इस धोखे को चुपचाप सह लिया। आकाश के पिता ने भी अपनी माता के दबाव में अपनी पत्नी के मानसिक रोगी होने के बावजूद स्वीकार कर लिया। दरअसल वह मानसिक रोगी तो कम थी, हठी उदंड ज़्यादा थी, जो अपनी मर्जी की मालकिन थी। रोज घर में लड़ाई झगड़ा, सामान फेंकना पटकना, मारपीट उनकी दिनचर्या थी। उनके पास झगड़ा फसाद और झूठ बोलने चुगलखोरी के लिए दिमाग था, लेकिन घर के कामों के लिए नहीं। लोगों ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। वो भी घर की हर जिम्मेदारी से मुक्त आए दिन मायके में ही पड़ी रहती। उनके मायके वालों को भी अपनी बेटी से ही सहानुभूति थी। कभी भी कोई भी उन्हें नहीं समझाता था कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना परिवार संभालें, बल्कि आकाश के पिता और दादी पर ही उन्हें प्रताड़ित करने का इल्ज़ाम लगाया करते। समय के साथ एक बेटी व बेटा भी हो गया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि अब बच्चों की जिम्मेदारी भी आकाश की दादी पर ही आ गई। आकाश के पिता भी नौकरी के लिए शहर चले गए, साथ में अपनी माँ और बच्चों को भी ले गए। आकाश की माँ उनके घर आती, हफ्ते 10 दिन खुशी से रहती, आखिर में लड़ाई करके बच्चों को मार पीट करके बहाना बनाती और घर में रुपए लेकर अपने मायके चली जाती। आकाश के पिता भी अकेले जिम्मेदारी संभाल कर थक गए थे, तो एक दिन अपने सास ससुर से अपनी पत्नी की गैर जिम्मेदारा हरकतों को जब उन्होंने बताया, तो उन्होंने ही आकाश के पिता को अपमानित कर दिया। आकाश के पिता अपने अपमान के कारण अपनी पत्नी से पूरी तरह से विमुख हो गए। अब वह कभी भी उनसे कोई सरोकार नहीं रखते, मात्र महीने का खर्चा दे देते। धीरे धीरे आकाश के पिता का लगाव शहर में रह रही एक महिला से हो गया, जिसके पहले से ही 3 बच्चे थे। लगभग आकाश की उम्र का एक बेटा और 2 बेटियां। आकाश के पिता ज़्यादातर वक्त उसी के घर में ही बिताने लगे। पहले तो वो अपने घर आते थे और घर की जिम्मेदारी भी उठाते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने उसी महिला का घर पर रहना शुरू कर दिया। एक कमाने वाला इंसान एक ही घर की जिम्मेदारी उठा सकता है, इसलिए उन्होंने उस महिला के परिवार की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। आकाश की दादी खेती से मिलने वाले धन से बच्चों की परवरिश करने लगी और भविष्य के लिए भी धन जोड़ने लगी। धीरे धीरे आकाश के पापा अपने परिवार से पूरी तरह से विमुख हो गए और आकाश की माँ अपने मायके में आराम से हर चिंता और जिम्मेदारी से मुक्त जीवन काट रही थी। वहीं बच्चे अपने माता पिता के प्यार के साथ साथ धन की कमी से भी जूझ रहे थे। परिवार के सभी लोग आकाश के पिता को समझाते, लेकिन वो नहीं माने। आकाश जब तब उस महिला के घर अपने पिता से मिलने जाता तो उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया जाता। आकाश के पिता उस महिला को खुलेआम अपनी पत्नी के रूप में दर्शाते। यहाँ तक परिवार के किसी भी न्योते में भी उस महिला को और बच्चों को अपने साथ लेकर जाते थे। वह महिला और बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, महंगे शौक पूरे करते और अच्छा खाते। वहीं आकाश और उसकी बहन तंगहाली में जी रहे थे, ना पहनने को ना खाने का शौक तो बहुत दूर की बात है। रिश्तेदार भी सिर्फ सहानुभूति दिखाते, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं करता। इस दौरान आकाश को पता चला कि उसके पिता ने गांव की सारी जमीन और मकान बेच दिया है। अब आकाश के पास गांव की खेती से आने वाला धन या राशन का भी सहारा नहीं बचा था। आकाश अखबार बांटकर अपने घर के खर्च में सहयोग करता और उसकी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती। एक समय आया जब आकाश की दादी इस दुनिया से विदा कह गई और पीछे छोड़ गई 2 अनाथ बच्चों को, जिनके माता पिता दोनों ही जिंदा थे, लेकिन किसी को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। आकाश मात्र 15 साल का ही था। अब वह बिल्कुल अंधकार में चला गया। घर में दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं था, खाने की तो बात ही क्या थी। रिश्तेदार पड़ोसी सब यही सोचते कि अब इनका क्या होगा, लेकिन किसी ने भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली।
आखिर माता पिता दोनों जिंदा हैं तो कौन अपने सर पर एक बोझ लेगा। एक दिन आकाश के पिता उसके घर आए और आर्थिक नुकसान की बात कहकर उसकी बहन के नाम जमा 3 लाख रुपए निकाल ले गए। आकाश की बहन अपने पिता की मंशा को नहीं जान पाई। बाद में पता चला कि उन्हें रुपए से आकाश के पिता ने उस महिला के नाम पर एक प्लॉट खरीदा है, जिसका निर्माण जोर शोर से चल रहा था। जहां आकाश और उसकी बहन एक वक्त के खाने को तरस रहे थे, वहीं उसके पिता अपने बच्चों की स्थिति से कोई वास्ता नहीं था। आकाश अपने पिता के पास गया और उनसे कहा, आप हमारे साथ रहिए चलकर। लेकिन उसके पिता ने फिर से साफ मना कर दिया, जैसे कि वह हर बार करते थे। लेकिन इस बार आकाश ने भी उनके सामने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी उनसे वापस लौटने को नहीं कहेगा। उसके बाद आकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आकाश ने इस कठिन दौर में अपनी पढ़ाई छोड़कर घर घर अखबार बांटा, टैक्सी चलाई, लोगों के घर काम किया, जी जान से मेहनत की। समय बीतता गया। आकाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। धन जोड़कर उसने अपनी और अपनी बहन की शादी भी की और उसकी पत्नी भी नौकरी पेशा लड़की थी, इसलिए अब दोनों मिलकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने लगे। अब आकाश की माँ आकाश के पास ही रहने लगी, क्योंकि अब उनकी मनमानियाँ झेलने वाला उनके मायके में कोई नहीं रह गया था। उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन फिर भी आकाश और उसकी पत्नी उन्हें अपने पास ही रखते थे। एक दिन आकाश को खबर मिली कि उसके पिता को कैंसर हो गया है और शायद ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। आकाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके घर पर मिलने गया, जैसे वो लोग भी आकाश का ही इंतजार कर रहे थे कि आकाश आए और अपने पिता को ले जाए। आकाश ने अपने पिता से कहा कि वह आकाश के साथ चले, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जब वे जीवन भर उसके पास नहीं गए, तब अब इस समय उसे परेशान नहीं करने जाएंगे। लेकिन अंत में उन्होंने जो अपनी इच्छा उसके सामने रखी, जैसे लगा उसके कान में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया है। आकाश के पिता ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम और कमल, जो कि उस महिला का पुत्र था, वे दोनों ही उनकी चिता को अग्नि दें। आकाश जानता था कि जो अंतिम इच्छा या भीख उसे जो दी जा रही है, वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो अपना परलोक सुधारना चाहते हैं। आकाश को जीवन भर अपने पिता के वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन अपनी आखिरी इच्छा के साथ उन्होंने उसकी ये उम्मीद अपने जीते जी तोड़ दी। तो बेटा आकाश, अपने पिता की चिता को आग दे दो। नहीं, मैं इसका असली हकदार नहीं हूँ। ये जिसका अधिकार और जिम्मेदारी है, मैंने उसके हक में छोड़ता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनकी चिता को अग्नि दो। तुम्हारे हाथ लगने से वो तर जाएंगे। ये तो पहले सोचना चाहिए था, और यही बात आपने उनके जिंदा रहते उनसे क्यों नहीं कही कि अगर वो हम लोगों पर हाथ रख देते तो हम लोग तर जाएंगे। हम लोग भी उनकी जिम्मेदारी थे। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। जिसे उन्होंने जीवन भर पुत्र होने का अधिकार दिया, आज वही उनके परलोक को सुधारने की जिम्मेदारी भी लेगा। लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन आकाश टस से मस नहीं हुआ, जैसे उसके पिता नहीं हुए थे। चिता से कुछ दूरी बैठ आकाश चिता को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ना जाने वे दुख के आंसू थे या क्रोध के। मिले जुले भाव उसके चेहरे पर जा रहे थे, लेकिन वो अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट था। आग की लपटें चट चट की आवाज के साथ बढ़ती जा रही थी, और उसी आग में उसके जीवन का चलचित्र उसे नजर आने लगा, जो आखिरकार अपने पिता के साथ इस आग में भस्म हो रहा था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी पारिवारिक कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।